बच्चों, एडवांस वाक्यांश 41। इस डिक्टेशन में जो भी वाक्यांश आ रहे हैं उसको आप पहले प्रैक्टिस करें। मैं एक बार बना के बताता हूँ। जम्मू कश्मीर, ज म और सर बना दें कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर। आगे देखें, नियंत्रण रेखा पार, न को डबल कर दें, ये नियंत्रण ऊपर से रेखा से काटें और पार कर दें। रेखा, नियंत्रण रेखा, एक गोला लगा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। नियंत्रण रेखा पार, भारतीय सीमा में, भारत को अदा कर दें, भारतीय सीमा में। इस तरह की कार्रवाई, ये हमारे पास इस है, इसको अगर इस तरह से बड़ा कर देंगे तो तरह निकल जाएगा। इस तरह की कार्रवाई। दुखद बात है कि, लाइन को काट के दु ख को आधा कर दें, द निकल जाएगा। प को आधा कर दें, है की लगा दीजिए, दुखद बात है कि, और बीच में ख काट दें। समाचार मिल रहे हैं, देखें, समाचार मिल, ल को डबल कर दें, समाचार मिल रहे हैं। आंतरिक मामलों में, न को डबल करें, आंतरिक मामलों में। हर हालत में, डाउनवर्ड टिकेट लगा के, हर, ल को वादा करें, लत में, हर हालत में। हाल ही में कहा कि, यही टिक लगा के, हाल ही का बड़ा गोला, में कहा कि, बिंदी बाहर निकाल, डेज बाहर निकाल दें तो की निकल जाएगा। समझ ही लेना चाहिए, समझ का हमारे पास सब चिन्ह है, समझ ही लेना चाहिए, बीच में काट दें, समझ ही लेना चाहिए। और देख लें, फिर से बना लें इसको, समझ ही लेना चाहिए। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान और इसी में सरकार निकाल दें, पाकिस्तान सरकार। इस सब के बावजूद, इसका सब चिन्ह हमारे पास, इस सब के बावजूद के लिए सिर्फ ज को आधा कर दें, इस सब के बावजूद। सीमा पार से, सीमा पार से, गोला लगा दें पार के लिए। लाभ हो सकता है, लाभ हो सकता है, लाभ हो सकता है। कश्मीर समस्या, कश्मीर, और यहाँ सिया लगा दें, समस्या। स्पष्ट कर दिया गया है, स्पष्ट का सब चिन्ह है, कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। अभिन्न अंग, ये अभिन्न अंग के लिए अंग का एक निशान और लगा दें, अभिन्न अंग। सुलझाने के लिए, सुलझाने के लिए। जब जब भी, जब का सब चिन्ह है, फिर एक और जब बनाएं और भी लगा दें। अनपढ़ लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने। भारतीय जांच एजेंसी, भारतीय को आधा करें, भारतीय जांच एजेंसी, भारतीय जांच एजेंसी। अल्पसंख्यक मामलों में, अल्पसंख्यक मामलों में। ऐसा क्या कारण है कि, देखें, ऐसा क्या कारण है कि। भाषण देते हुए, शाखा स्तर पर, ये शाखा बनाया और एसटीआर लोगों बड़ा कर दें, शाखा स्तर पर। भाषण देते हुए कहा कि, ये भाषण यहीं से देते हुए कहा कि। बहुत ही एडवांस आउटलाइन है और खूब आती है, इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आप बढ़िया से बढ़िया लिख पाएंगे इसको। देखें फिर से एक बार। जम्मू कश्मीर, नियंत्रण रेखा पार, भारतीय सीमा में। इस तरह की कार्रवाई। दुखद बात है कि, समाचार मिल रहे हैं, आंतरिक मामलों में। हर हालत में, हाल ही में कहा कि, समझ ही लेना चाहिए। पाकिस्तान सरकार, इस सब के बावजूद, सीमा पार से। लाभ हो सकता है, कश्मीर समस्या। स्पष्ट कर दिया है, अभिन्न अंग। सुलझाने के लिए, जब जब भी,
अनपढ़ लोगों ने भारतीय जांच एजेंसी अल्पसंख्यक मामलों में ऐसा क्या कारण है कि शाखा स्तर पर भाषण देते हुए कहा कि बच्चों, मेरा प्रयास रहता है कि आपको एक से एक बढ़िया आउटलाइन दूँ। शायद आप समझ भी पा रहे होंगे। अगर अच्छा लगता है आउटलाइन तो इसको सब्सक्राइब भी करें। जब भी मैं कोई आपको नई आउटलाइन छोड़ूं तो आपके पास सीधे आ जाएगी। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखें। जम्मू कश्मीर की तथाकथित डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके भारतीय सीमा में घुसने की चेतावनी दी है। अलायंस के इस दुस्साहस से तथाकथित आज़ाद कश्मीर के उग्रवादी तो भारतीय रक्षा पंक्ति को तोड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश तो नहीं कर पाएंगे, यह तो निश्चित है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई से वह भारत और पाकिस्तान के बिगड़े संबंधों को और बिगाड़ने में अवश्य कामयाब होंगे। यह दुखद बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण ऐन मौके तक स्पष्ट नहीं कर पाई है। इस्लामाबाद से जो भी समाचार मिल रहे हैं उनमें ज़बरदस्त विरोधाभास है। यदि पाकिस्तान के शासक और तथाकथित आज़ाद कश्मीर के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने इस अवैध घुसपैठ और भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के परिणाम को नहीं समझा तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। भारत को हर हालत में इस दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई को तो रोकना ही पड़ेगा और आज उसकी पूरी तैयारी है। भारत के प्रति रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर के नेताओं की वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करने की किसी भी कोशिश को भारत नाकाम कर देगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि सीमा को पार करने का कोई भी प्रयास सीमा का उल्लंघन माना जाएगा। सीमा उल्लंघन के क्या परिणाम हो सकते हैं, यह तो पाकिस्तान को समझ ही लेना चाहिए। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान सरकार को यह बता दिया है कि नियंत्रण रेखा पार करने के दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई के क्या परिणाम हो सकते हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया, जबकि सीमा पार करने की तारीख एकदम नज़दीक है। आश्चर्य की बात तो है ही, पाकिस्तान की नीयत में संदेह पैदा करने वाली भी है। उग्रवादियों ने सीमा पार करने की जो तारीख निश्चित की है, उससे लगता है कि वे दोनों देशों के बीच अनावश्यक तनाव पैदा करना चाहते हैं। आखिर उन्होंने दिवाली के एक दिन पहले की तारीख क्यों चुनी? उनको शायद यह गलतफहमी हो कि दिवाली के त्यौहार पर गड़बड़ी फैलाने से उनको कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन यह मानना उनकी भूल होगी कि पाकिस्तान के उग्रवादी इस स्थिति का कोई लाभ उठा सकेंगे। पाकिस्तान को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह की अमैत्रीपूर्ण और दुस्साहस की कार्रवाई से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसका नतीजा तो अनावश्यक खून खराबा ही हो सकता है। पाकिस्तान कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक इच्छा जगाने के बजाय अपनी जनता में भारत के प्रति घृणा फैलाने का काम करता रहा है। हाल ही प्रधानमंत्री ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान भी इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को इससे जुड़े मसले सुलझाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा पैदा करना चाहिए। जब जब भी पाकिस्तान के विरुद्ध कश्मीर में उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है,
तो वहाँ की सरकार उनका खंडन करती है, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं के बयान और भाषण ठीक उसके विपरीत होते हैं। उनकी वाणी और आचरण में भारी अंतर होता है। धन्यवाद।